प्रीति जी, सबसे पहले भाजपा के उन झूठे, मक्कार और बेईमान नेताओं को मैं एक संदेश देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। कहां तो आप दावा करते हैं कि मोदी जी ने रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया, कभी आप दावा करते हैं चीन भारत से थर-थर कांप रहा है, मोदी जी से थर-थर कांप रहा है, अमेरिका कांप रहा है, दुनिया के तमाम देश मोदी जी के बगैर कोई निर्णय नहीं ले रहे। अरे भैया, अपने देश में क्या हो गया मोदी जी को? क्यों नहीं मणिपुर की आग को बुझा पा रही मोदी सरकार? मुझे ये बताइए। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 मई से जब से वहां आग लगना शुरू हुई है मणिपुर में, तब से मोदी जी कर्नाटक के चुनाव में बिजी रहे, विदेश यात्राओं में बिजी रहे। अरे भैया, दुनिया के नेता बनने चले हो, देश को तो संभाल लीजिए। मुझे ये बताइए, क्या मोदी जी की जिम्मेवारी नहीं थी? एक तरफ आप कहते हैं देश की जनता उनसे इतना प्यार करती है, उनके इशारे पर जान देने के लिए तैयार है, तो भाई मणिपुर में आग किसने लगाई है? सूर्य भाई, सुनिए, बदतमीजी बंद कीजिए, बीच में बोलना बंद कीजिए, आप चुप रहिए। आप चुप रहिए, भाई आपने बीच में नहीं बोला। अभी ये जो भाजपा नेता ने, सुन लीजिए, कांग्रेस के नेता को और अपोजिशन को भी सुनना चाहिए। सूर्या जी, अच्छा सूर्या जी सुन लीजिए, सूर्या जी अपोजिशन को भी सुनना चाहिए। आप सत्ता में हैं, आपको अपोजिशन को भी सुनना चाहिए। सुन लीजिए। हाँ बोलिए। सूर्या भाई ने एक बात कही थी कि पहले पूर्वोत्तर में आग लगी रहती थी, लेकिन प्रीति जी अरे भाई आग लगी रहती थी। सुन लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है, सुन लीजिए, बोलिए। प्रीति जी, अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस राज में पूर्वोत्तर में आग लगी रहती थी, तो मैं ये कह रहा हूँ, क्या भाजपा बदले में ये आग लगाकर इसको जस्टिफाई कर रही है कि मणिपुर में जो आग लग रही है वो ठीक लग रही है? और मैं एक बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूं, अगर आप विपक्ष की भूमिका की बात कर रहे हैं तो मैं पूरी ईमानदारी से देश की जनता के सामने ये बात रख रहा हूं कि मणिपुर में जो आग लगी हुई है वो आरक्षण की आग लगी हुई है। इस पर पूरे देश को विचार करना पड़ेगा। बोल रहा है कि क्रॉस बॉर्डर का मामला है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो कुकी समुदाय के लोग हैं, इसमें ज्यादातर बर्मा और बांग्लादेश के लोग हैं और म्यांमार के लोग हैं, वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और यही हथियार कौन से देश के आ रहे हैं? हाँ, क्या और पूछिए ना, इसमें हथियार कौन से देश के आ रहे हैं जो आग लगी हुई है मणिपुर के अंदर? आप क्या कह रहे हैं, चाइना से? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो जिस तरह की जानकारी आ रही है, जो इस भाई ने बताया स्टूडेंट ने, उससे ये स्पष्ट होता है कि वहाँ देश को तोड़ने की साजिश हो रही है। और मोदी जी के पास फुर्सत ही नहीं है वहाँ के लोगों के दिल की बात जानने का, मन की बात जानने का। गृह मंत्री विजय कौशल जी, कांग्रेस के नेता, बोलिए। मणिपुर में जो विपरीत हालात चल रहे हैं उनमें भाजपा राजनीति कर रही है, इसलिए मणिपुर के लोगों में इतना जबरदस्त रोष है कि इनके 2 तो प्रदेश के मंत्रियों के घरों में आग लगा दी, एक केंद्रीय मंत्री के घर में आग लगा दी। ठीक है सर, अब दलों का मणिपुर राज्य है कि नहीं है सर? आप लोग गए थे क्या? ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि सर्वदलीय बैठक बुलाए, उन सबको लेकर मणिपुर जाए। आप लोग दौरे पर गए जाकर करेंगे क्या? भाई सरकार, नेता गए थे? सरकार हमें लेकर जाए, हमारी सुरक्षा की गारंटी ले, हम जाने के लिए तैयार हैं। हम मणिपुर की आग बुझाने के लिए किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं है, लेकिन चल क्या रहा है मणिपुर जा रही है। विजय कौशिक जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए देश की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा चल रहा है। जो हमारे युवा छात्र ने वहां के बारे में बताया है, उससे पिक्चर बिल्कुल अलग क्लियर होती है कि वहां मणिपुर को 2 टुकड़ों में बांटने की साजिश है, देश से तोड़ने की साजिश है। वहां पर कोकीन तस्करी और दूसरे कामों को लेकर, जो गैर कानूनी काम है, उनके वर्चस्व को लेकर ये सारी लड़ाई चल रही है। तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक बात है। जमीन की भी लड़ाई है सर। हाँ, जमीन की भी लड़ाई है। ये सारे मुद्दे भाई, जमीन से कोकीन भी तो पैदा होगी ना। लोग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन जो मांग रहे हैं, ये तो बिल्कुल आउट एंड ओपन पे है, ये कोई नई बात नहीं है। तो सवाल ये है कि भाजपा सरकार कुछ और कह रही है और मौके पर परिस्थितियां दूसरी हैं। बहुत खतरनाक पोजीशन है कि देश के टुकड़े होने की स्थिति के कागार पर इन्होंने मणिपुर को पहुंचा दिया है। इंटेलिजेंस कहां सोई हुई थी? हमारे देश की आईबी रो कहां थी? मुझे इस देश की सरकार जवाब दे कि वहां आतंकी घटनाओं की तैयारी पहले से की गई थी, जिसके कारण ये अंजाम तक पहुंची है। विपक्षी दलों का डेलीगेशन आने वाला है सर, आप लोग क्या एडवाइस करेंगे? हम ये एडवाइस करेंगे कि सबसे पहले तो जो आतंकवादी संगठन इनमें शामिल है, उनके खिलाफ एक तरफा जो आदेश हैं, जो सरकार करती है कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार के समय में उनका सफाया किया गया, इसी तरीके से उनका सफाया मणिपुर में होना चाहिए।
दूसरी बात, जो नेता हैं, जो अपनी अपनी जनजाति के नेता हैं, उनसे खुद सरकार को बिठाकर बात करनी चाहिए। और कांग्रेस की एक पॉलिसी है जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, जो जिन जातियों की संख्या जितनी अनुपात में है उनको उस हिसाब से आरक्षण का लाभ मणिपुर में दे दिया जाना चाहिए, ताकि सभी समाज के लोग आपसी भाईचारे से वहां पर रह सकें। आप मणिपुर की आग बुझा नहीं रहे, इसलिए आप जो है इस तरह की ड्रामेबाजी कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद आप दंगे की स्थिति होती है तो आप चिल्लाने लग जाते हैं। शर्मा जी, आपकी है, सवाल ये आपके कारण कि 2 मई से मणिपुर सुलग रहा है। 56 इंच का सीना कहाँ है? क्या किया था दुनिया का हर देश मुझे बता दीजिए। है। आपके शासन में मोदी जी से मणिपुर थर क्यों नहीं कांप रहा? लगातार बॉर्डर इंफ्लिटेशन, उग्रवादी संगठन सरकार क्यों नहीं कांप रहे मोदी राज में? बीएसएफ का दायरा बढ़ा के 50 किलोमीटर का दायरा किया गया, ताकि फिर भी किसी घटना को नहीं रोक पा रही सरकार, तो फेल है ना सरकार। निगरानी हो, उसका विरोध आपने किया है। ज्ञान दे रहे हैं आप बैठकर। आपको पता भी है कि हमारे पूर्वोत्तर में कितने राज्य हैं। अगर भाजपा की गली में कुत्ता भी मर जाएगा ना, भी नहीं उसके पता लिए होगी। भी आप कांग्रेस नेताओं को दोषी ठहराएंगे। आपके शासन में जितना बजट आपको काम नहीं करना आता, केवल आरोप लगाने आते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो वहाँ के असली कारण है मणिपुर हिंसा के, जैसा कि अभी हमारे एक स्टूडेंट साथी ने बताया, उन सभी मुद्दों को मोदी सरकार देश के सामने रखे। कांग्रेस पार्टी हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन जिस तरह की राजनीति भाजपा कर रही है वो गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। और मणिपुर की जनता को न्याय मिलना चाहिए, वहाँ शांति होनी चाहिए। ठीक है राहुल।